महाभारत के नायक कर्ण, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक था, अपनी अद्वितीय कवच कुंडल के लिए जाने जाते हैं। ये कवच कुंडल उन्हें जन्म से मिले थे और अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण थे। हालांकि इंद्रदेव ने छल से ये कवच कुंडल प्राप्त किए और इन्हें स्वर्ग ले गए। लेकिन इसके बाद इन कवच कुंडल का क्या हुआ? क्या ये पृथ्वी पर कहीं सुरक्षित रखे गए हैं? और क्या अब तक इन्हें किसी ने पाया है? इसके साथ ही भगवान कल्कि के अवतरण और उनके उद्देश्य की गाथा को इस कथा में समाहित किया गया है। कर्ण के कवच कुंडल न केवल उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे, बल्कि हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उनकी रक्षा करते थे। महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव ने छल पूर्वक इन कवच कुंडल को कर्ण से दान में ले लिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि महाभारत युद्ध के बाद ये कवच कुंडल कहाँ गए? इंद्रदेव ने इन कवच कुंडल को अपनी शक्तियों के साथ देवताओं के गुप्त भंडार में रखा। वे जानते थे कि इनका उपयोग केवल धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि कलियुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तो इन कवच कुंडल का पुनः उपयोग होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण के कवच कुंडल को स्वर्ग से पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर लाया गया। यह स्थान हिमालय की गहराइयों में छिपा हुआ बताया जाता है। इसे अमृतकुंड के नाम से जाना जाता है, जो एक रहस्यमयी झील है। कहा जाता है कि यह झील केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो पूरी तरह से निष्कलंक और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों। इतिहास और किंवदंतियों के अनुसार अब तक कोई भी इन कवच कुंडल को छूने में सफल नहीं हो पाया है। अमृतकुंड को ढूंढने की कोशिश कई साधुओं और ऋषियों ने की, लेकिन केवल वही इसे देख सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। माना जाता है कि इन कवच कुंडल की रक्षा दिव्य शक्तियां कर रही हैं, ताकि इनका उपयोग केवल भगवान कल्कि के अवतरण के समय हो। कल युग के अंत में जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म उत्तर भारत के शंभल ग्राम में होगा, जो हिमालय के पास एक पवित्र स्थान है। उनके माता पिता विष्णुयश और सुमति साधारण लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को जब यह एहसास होगा कि अधर्म और पाप को समाप्त करने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, तो वे तपस्या करेंगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव उन्हें कर्ण के कवच कुंडल प्रदान करेंगे। इन कवच कुंडल के साथ कल्कि अमृतत्व और अजेय शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। कवच कुंडल को पाने के लिए कल्कि अमृतकुंड की यात्रा करेंगे। यह स्थान हिमालय के गहन जंगलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी तपस्या और दिव्यता के कारण वे अमृतकुंड के द्वार खोलने में सफल होंगे। कवच कुंडल धारण करने के बाद भगवान कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। उन्होंने सबसे पहले उन राजाओं को समाप्त किया जो लोभ और अधर्म के कारण जनता पर अत्याचार कर रहे थे। उनके अभियान का उद्देश्य न केवल अधर्म का नाश करना था, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना करना था। कल्कि के नेतृत्व में पृथ्वी पर सत्य युग की स्थापना हुई। लोगों ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। उन्होंने अपने भीतर के लोभ, मोह और पाप को त्याग दिया। कल्कि ने अपनी शिक्षाओं और शक्ति से मानवता को पुनः धर्म के मार्ग पर चलना सिखा। जब कल्कि का उद्देश्य पूरा हो गया और सत्य युग की स्थापना हो गई, तो उन्होंने कवच कुंडल को पुनः अमृत कुंड में स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा, ये कवच कुंडल धर्म और सत्य की रक्षा के प्रतीक हैं। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, इनकी आवश्यकता होगी। कहते हैं कि कवच कुंडल आज भी हिमालय के उस रहस्यमयी अमृतकुंड में सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, इन्हें देख सकता है, लेकिन इन तक पहुंचने का मार्ग केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। कर्ण के कवच कुंडल की कथा हमें त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा की शिक्षा देती है। इन कवच कुंडल ने न केवल कर्ण के जीवन में, बल्कि भगवान कल्कि के अवतार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होगा,
तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। कवच कुंडल का रहस्य यह भी बताता है कि सच्ची शक्ति केवल उसी को मिलती है जो अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। भगवान कल्कि का अवतार और उनके द्वारा अधर्म का नाश यह संदेश देते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। कर्ण के कवच कुंडल और भगवान कल्कि की यह गाथा हमें प्रेरणा देती है कि सत्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम वास्तविक जीवन का अर्थ समझ सकते